तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। बात करने वाले हैं आप राजीव गांधी युवा मित्र का फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। यानी कि राजीव गांधी युवा मित्र एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसमें आप किस प्रकार से आपका इनरोलमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी SSID ओपन करनी है। SSID ओपन करने के बाद में इस प्रकार से आपको सर्च करना होगा राजीव गांधी युवा मित्र। क्योंकि सर्च के अंदर टाइप करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाएगा आपको राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम RYMP। तो आपको इस ऑप्शन पे ओके करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करते हो, पेज एक बार रिलोड होगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। हो सकता है इसका सर्वर स्लो हो, उस कारण से इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है पेज लोड होने में। आपके सामने इस प्रकार से एक पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई नाउ, तो आपको उस पर ओके करना है। प्रोग्राम में सिलेक्ट करो तो यहाँ पे आ जाएगा राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपको सेव कर देना है। सेव करते ही सबसे पहले आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। तो जो भी आपका जिला होता है वो जिला यहाँ से चूज करना है। उसके बाद आपका एरिया सेलेक्ट करना है, रूरल या अर्बन। तो यहाँ से आपको आपका एरिया सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप रूरल और अर्बन सेलेक्ट करते हो उसी हिसाब से आपको ये सेलेक्ट करना होगा आपका ब्लॉक। तो इस प्रकार से सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको सेव करना है। सेव करते ही यहाँ पे देखिए आपकी पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाएगी, जैसे कि आप आपका एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद एप्लीकेंट का फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे मदर नेम आ जाएगा। ये जो डिटेल डाल रहे हो वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पे आपकी फोटो चूज कर लेनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, और यहाँ पे आप अगर मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट करना है, अगर अनमेरिड हो तो अनमेरिड सेलेक्ट करना है। धर्म क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी क्या है वो भी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो OBC MBC जो भी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम ही है तो एक ही नंबर यहाँ पे दोनों जगह डाल देना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी चालू ईमेल आईडी होती है वो डालनी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड नंबर डालते जन आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ये आपसे छोटा सा ऑप्शन पूछता है कि स्पेशलिटी एबिलिटी ग्रुप, अगर आप विकलांग हो तो यस कर देना है, अन्यथा आपको इस पर नो कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि यू आर रेजिडेंस ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हो, तो आपको यस कर देना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। तो यहाँ पे मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसका बाद वो पूछता है कि आपका जिला कौन सा, तो जो भी आपका जिला होता है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने राजस्थान का मूल निवासी सेलेक्ट कर लिया, हमारा जिला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे बेसिक डिटेल की हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा। जैसे हम पीछे की डिटेल भरते आएंगे आगे की डिटेल हमारे सामने ओपन होती जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे मेरी पीछे की डिटेल भर के आगे की डिटेल ओपन करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे सामने बेसिक का डिटेल का ऑप्शन ओपन हो गया है। उसके बाद ये हमसे बोलता है कि आपको MS वर्ड पावर पॉइंट का नॉलेज है या फिर नहीं, तो हमें नॉलेज है, इसमें यस कर देते हैं। उसका बाद ये बोलता है कि डू सोशल मीडिया अकाउंट्स, यस हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है। तो यहाँ पे आपके फेसबुक आईडी और ट्विटर आईडी की लिंक भी आपको यहाँ पे देनी होगी, जो कि अनिवार्य है। उसके बाद ये लैंग्वेज आपसे पूछता है कि आप हिंदी रीड राइट स्पीक तीनों कर लेते हैं, तो आपको तीनों पे सिलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश आप रीड राइट स्पीक तीनों कर लेते हैं, तीनों पे आपको ओके कर लेना है। तो अगर आपका जितनी लैंग्वेज आपको आती है उतनी सेलेक्ट करना है। उसका ये बोलता है कि यू हैव ऑलरेडी डन बाय इंटर्नशिप इन ए डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में पहले से कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। यस करोगे तो यहाँ पे आपका आगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यहाँ पे आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको इसको सेव करना है। हमारा यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं आने का कारण ये कि फेसबुक आईडी और ट्विटर आईडी का लिंक यहाँ पे हमें नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिंक दे करके उसको सबमिट करता हूँ। चलिए मैं मेरे लिंक भी आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे देखिए सुनील ई मित्रा CSC, यहाँ पे देखिए सुनील ई मित्रा CSC, तो ये आ गया मेरा ट्विटर का लिंक। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C। ये मेरा ट्विटर लिंक यहाँ पे कॉपी हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पे मेरा ट्विटर लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ। सेम टू सेम बात आपके सामने रहेगी फेसबुक आईडी की। तो यहाँ पे देखिए सुनील सांगवाल के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, तो मैंने यहाँ पे सुनील सांगवाल नाम से फेसबुक आईडी सर्च कर ली है फेसबुक। तो यहाँ पे आपकी जो आईडी की लिंक होती है ऑफिशियल, वो लिंक यहाँ पे आपको डालनी होती है। आप आपकी आईडी पर जाकर के आप भी आपकी लिंक निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप आपके देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सी आईडी आपको दिखा देता है। तो यहाँ पे मेरी ये आईडी रही, इसकी ये लिंक है। तो मैं इसको लिंक को यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे आया और इस लिंक को कर दिया यहाँ पे पेस्ट। तो ये यहाँ पे मेरी लिंक पेस्ट होगी, होते ही यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आपसे पूछता है, तो जो भी आपका एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है।
मैं यहाँ पे आपको डेमो के रूप में एड्रेस डाल करके दिखा रहा हूँ। तो जरूरी चीज़ों को मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे राज्य सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए आपका जो भी जिला होता है वो जिला यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे रूरल है ऐसा एरिया, आपका अर्बन है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा है वो ब्लॉक आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने मेरा यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया है। सेम टू सेम उसी प्रकार से आपका ग्राम पंचायत जो भी होती है वो सिलेक्ट करनी है। आपका गाँव का नाम अगर यहाँ पे आता है तो सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो वो ज़्यादा जरूरी यहाँ पे आपको नहीं है। तो आपके गांव का नाम अगर आता है तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे गांव का नाम यहाँ पे भी आ गया है। आपका जो भी पिन कोड होता है एरिया का वो पिन कोड डालना है, सेव वाले ऑप्शन पे ओके करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और वर्तमान दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे ओके कर देना है। चेकबॉक्स पे ओके करते पूरा एड्रेस ऑटोमेटिक फिल सेव करना है। सेव करते यहाँ पे देखिए ये पूछेगा आपसे कि आपके खिलाफ कोई क्राइम रिकॉर्ड पेंडिंग है या फिर नहीं है। अगर है तो यस करना है, उसकी डिटेल देनी है। अगर नहीं है तो हमने नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। जैसे यहाँ पे देखिए 10वीं आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या था, बोर्ड कौन सा था, पासिंग ईयर्स क्या था, रोल नंबर क्या था, कोर्स टूरिंग मंथ यानी कितने महीने का। तो हमारे 10वीं 12वीं होती है जो 12-12 महीने की होती है। तो यहाँ पे हमने 12-12 महीने आपको दे देना है। कितने परसेंट बने वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना सेम टू सेम। उसी प्रकार से 12वीं की डिटेल अगर आपने बैचलर यानी कि बीए कर रखा तो उसकी डिटेल दे सकते हो, अन्यथा ये डिटेल देना आपको जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर आपने एमए कर रखा तो एमए की डिटेल दे सकते हो, अन्यथा ये डिटेल देना जरूरी नहीं है। इसके अलावा आप ऐड एजुकेशन पे ओके करके अन्य आपके पास में जो भी कोई डिग्री डिप्लोमा है वो भी उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हो। डिटेल देने के बाद हमें आना है एक्सपीरियंस डिटेल वाले ऑप्शन में। उसके बाद ये बोलते हैं कि आपको किसी अन्य काम का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। तो अगर आपको है तो आपको इस पे ओके करना है, आपको एड एक्सपीरियंस पे ओके करना है। पार्ट टाइम का है, फुल टाइम का है, एक्सपीरियंस टाइप क्या रहा, गवर्नमेंट प्राइवेट अदर है। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोलता है कि आपने किस पे ज़्यादा काम किया, सोशल मीडिया पे या फिर किस पे काम किया वो सेलेक्ट करना है, कब से कब तक किया। उसके बाद ई स्टॉप सर्विस है। उसके बाद आपका ड्यूटी के परफॉर्मेंट क्या रहता है। उसके बाद लास्ट एनुअल पे ड्रॉन आपका यानी आपको कितनी सैलरी मिली लास्ट टाइम वो भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस डिटेल होती है यानी कि आप आपके हिसाब से कौन सा जिला पहले लेना चाहते हो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको डालनी है आपको। तो हमने यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के अंदर आते हैं तो हमको पहले हमारा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही लेना है। तो हम यहाँ पे हमारा पहले हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही डाल देते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ पे डालनी पड़ेगी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस होती है। तो मैंने यहाँ पे मेरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड नंबर डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होता है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका डिस्ट्रिक्ट आपके हिसाब से सेलेक्ट करना है कि आपको नज़दीक भी पड़े और ज़्यादा दूर भी न हो। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है हमारा जो भी जिला होता है वो जिला। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे ओके करना है। यहाँ पे देखिए रेफरेंस डिटेल, आप किसके रेफरेंस के थ्रू ये फॉर्म भर रहे हो, उनका नाम, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस और राज्य, जिला, मोबाइल नंबर और उसके बाद वो क्या है प्राइवेट सेक्टर पे है, गवर्नमेंट सेक्टर पे है, अदर तो वो सिलेक्ट कर लेना है। डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, सेव करना है। सबमिट वाले फॉर्म पे आकर के और आपके नंबर पे ओटीपी लगा करके इसको वेरीफाई करके और इसको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल सी प्रोसेस के साथ में फॉर्म भर सकते हो। उम्मीद है जानकारी पसंद आ गई होगी, समझ में भी आ गया होगा कि आप राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप का फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।